हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी की, जो है 2023 की। और आने वाले आपके एग्ज़ाम जो भी हैं, जिसमें यूपी पीसीएस, आरओ एनआरओ, बीपीएससी, इन सभी में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा इससे। आज का हमारा चैप्टर है थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? तो भारत एवं कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा के बारे में आज हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसका एक पार्ट बन चुका है जो अपलोड किया जा चुका है एक दिन पहले। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो ये हमारा विषुवत रेखा हम देखते हैं कहाँ पे है, तो ये हमारी 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं, इससे उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जब हम विषुवत रेखा से चलते हैं 23.5 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मकर रेखा कहते हैं। ये हमारी हो जाती है मकर रेखा। कर्क रेखा आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है, जबकि मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो ये हमारा प्यारा भारत है मान लीजिए, और इसके बीचों बीच आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। जिनमें से कौन कौन है ये भी देख लेते हैं हम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। आइए एक बार इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको तैयार हो जाए। गुजरात, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पश्चिम से लेके हम पूर्व में चल रहे हैं। तो ये आप एक का क्रम भी हो सकता है कि पश्चिम से पूर्व लगाने के लिए अगर दिया जाए तो आप लोग लगा भी लें कि पश्चिम से पूर्व। सबसे पहले आपका गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम सबसे लास्ट पॉइंट होता है। तो ये हमारे कर्क रेखा हो गई, जहाँ से आपकी 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार ग्राफ भी दिया हुआ है भारत का। तो ये हमारी कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजर रही है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत और बीचों बीच रेखा हमारा कर्क रेखा जा रही है। अब ये हमारा सबसे पश्चिमी पॉइंट हो गया गुजरात। उसके बाद हमारा यहाँ बहुत छोटे में ही आपका राजस्थान यहाँ पे टच करता है, इसलिए हम पहले गुजरात के बाद राजस्थान को रखते हैं, और फिर एमपी को, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए या लिख लीजिए। आगे देखते हैं इसको। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में। सूर्य उत्तरायण का मतलब जब भूमध्य रेखा के उत्तर में जब सूर्य चलता है, होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण हो रहा है, सूर्य का भूमध्य रेखा के उत्तर में जा रहा है, वैसे वैसे आपका दिनों की अवधि जो है बढ़ती जा रही है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पे होता है। मतलब 21 जून को जो है सूर्य अपने सर्वोच्च बिंदु पर होता है कि सबसे उत्तर में कहाँ तक सूर्य जा सकता है। तो ये आपका कर्क रेखा तक, जिसे हम 23.5 डिग्री कहते हैं। तो जून माह में कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर दिनों की अवधि आपकी बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माही नदी जो है आपको कर्क रेखा को काटती है, और कितनी बार काटती है? तो ये 2 बार काटती है। यहाँ से हम देखेंगे कुछ अक्षांशीय स्थिति है जिसे आप बस देख सकते हैं। जैसे ये स्थल है और दूसरी तरफ आपकी उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है। तो त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला है, और अगरतला जो है कर्क रेखा से कितनी दूरी पे है, या कितनी दूरी उसका अक्षांश विस्तार है अक्षांश का, ये बता रहा है कि 23.5 डिग्री 50 मिनट की दूरी पे आपका स्थित है। तो 23 डिग्री 30 मिनट तक आपका कर्क रेखा होता है, और ये उससे कितना ज़्यादा है? तो 20 डिग्री ज़्यादा है, मतलब 20 मिनट।
ये जो यहाँ पे होता है इसे हम मिनट कहते हैं, और ये जो गोला वाला होता है इसे हम डिग्री कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। अगरतला जो है आपका 23 डिग्री और 50 मिनट पे है। गांधीनगर का जो डिग्री है आपका, यह उत्तरी अक्षांश, तो ये 23 डिग्री 19 मिनट पे है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे। उज्जैन जो है आपका 23 डिग्री 9 मिनट पे। कोलकाता आपका 22 डिग्री 30 मिनट पे। नागपुर 21 डिग्री। तो ये आप बस एक बार देख लीजिएगा कि सबसे पास में कौन सी राजधानी है आपकी, तो सबसे पास में आपकी पड़ती है भोपाल। यहाँ पे जो डिग्री दी है उस हिसाब से भोपाल आपका सबसे पास में है कर्क रेखा के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 से। इसकी डिग्री क्या होती है कर्क रेखा की? तो 23.5 डिग्री 30 मिनट, मतलब इसी को हम 23.5 कहते हैं। उड़ीसा, बिहार राज्य का झारखंड हो गया है क्योंकि बढ़ गया है बाद में। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो ये आपका झारखंड से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, उनमें कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल आपके 8 राज्य हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? तो पश्चिम से अगर हम पूर्व चलते हैं तो गुजरात से स्टार्ट करते हैं, और लास्ट कहाँ पे करते हैं? तो मिजोरम पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो हम जानते हैं कि यूपी से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, इन सब से होकर गुजरती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। देखिए 2017 में यूपी पीसीएस में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, मिजोरम से भी जाती है। तो इन सभी से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल 8 भारतीय प्रदेशों या भारत के राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है तो ये आपका झारखंड हो गया। जम्मू कश्मीर से नहीं जाती, बिहार से नहीं जाती, हिमाचल से नहीं जाती, किससे जाती है? झारखंड से होकर जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, मणिपुर से नहीं जाती, जबकि मिजोरम से जाती है। पूर्वोत्तर के आपके सिर्फ 2 ही राज्य हैं जिनसे होकर आपकी कर्क रेखा जाती है। पहला आपका त्रिपुरा है, दूसरा आपका मिजोरम है। तो ये आप इसको आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं कि पूर्वोत्तर के किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला की आप उत्तरी अक्षांश विस्तार देख लीजिए, गांधीनगर की, जबलपुर की और उज्जैन की। इस तरह से हम देखेंगे कर्क रेखा से सबसे नज़दीक में कौन है? गांधीनगर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम विस्तार भी देख लेते हैं। अगरतला का विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 50 मिनट, जबकि कर्क रेखा का कितना होता है? 23 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है? 20 मिनट का अंतर आ रहा है। गांधीनगर का देखेंगे हम, गांधीनगर का अक्षांश विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 19 मिनट, और ये कितने का अंतर दे रहा है? तो ये 11 मिनट का अंतर दे रहा है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है, और इसमें कितने का अंतर है? तो इसमें जो है 19 मिनट का अंतर है। उज्जैन में 23 डिग्री 9 मिनट इसका अक्षांशी विस्तार है, और इसमें कितना अंतर आ रहा है? तो इसमें जो है आपका 21 मिनट अंतर आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पास में आपका कौन है? गांधीनगर। 23 डिग्री 30 मिनट हमें लाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 23 डिग्री 30 मिनट पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे कम हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 11, जो गांधीनगर है। इस वजह से गांधीनगर जो है कर्क रेखा के पास में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता, नागपुर।
तो इसका आंसर है आपका बी, कोलकाता जो है आपका कर्क रेखा के सबसे पास में है। इसका भी अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से हम देख लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पास में कौन पड़ रहा है, आपका कोलकाता ही पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये हमारी कर्क रेखा है जो 2 लगभग बराबर भागों में भारत को विभाजित करती है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, न कि दक्षिण में। दक्षिण में आपका क्या नाम हो जाएगा, तो ये मकर रेखा हो जाएगा जो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट यह कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी, कि मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ हम फिगर से एक बार इसको देख लेते हैं। अब जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें ये आपका मणिपुर आता है, मणिपुर इसे कहते हैं। ये आपका रेड वाला पार्ट पूरा मणिपुर है, मणिपुर। तो इससे ये जो है आपके कर्क रेखा के देखिए उत्तर में स्थित है मणिपुर, इसीलिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो इसका आंसर है आपका डी, दिल्ली में जो है दिन की अवधि सबसे अधिक होगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों होगी इसकी। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर जब सूर्य जाता है तो सूर्य उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या होती है, बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य जो है सूर्य उत्तरायण की स्थिति पे सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होती है, बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त सभी विकल्पों में सबसे ऊपर है, इसलिए दिल्ली जो है दिन की अवधि दिल्ली में सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है। जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जबलपुर जो है कर्क रेखा से सबसे निकट है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा निकट है। जबलपुर आपका 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में स्थित है, जबकि अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट और वाराणसी आपका 25 डिग्री 18 मिनट। तो हम सभी में अगर ऐड करेंगे तो जबलपुर से ज़्यादा ही अक्षांश हमें ऐड करना पड़ेगा 23 डिग्री 30 मिनट लाने के लिए। तो इस वजह से हम देखेंगे कि जबलपुर का जो अक्षांशीय विस्तार है वो सबसे ज़्यादा पास है आपके कर्क रेखा के। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा लोकेशन देखते रहिएगा, धीरे धीरे करके तैयार हो जाएगा, इसको रटिएगा नहीं। भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही, नर्मदा, चंबल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए कहाँ पे गिरती है, तो खंभात की खाड़ी, अरब सागर में गिर जाती है माही नदी। यह अपना मुहाना वहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मानक समय, आइए इसको पढ़ते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय कहते हैं। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। तो कुल मिला के आपकी ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये कहाँ से होकर जाता है, तो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर जाता है। कहीं कहीं पे नैनी भी दिया रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है कि हमें क्या चूज़ करना है। मिर्ज़ापुर दिया है तो मिर्ज़ापुर, नैनी दिया है तो नैनी,
प्रयागराज दिया है तो प्रयागराज। भारतीय मानक समय जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य जिसे हम क्या कहते हैं, GMT से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अब ये कैसे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहले बनाते हैं अपना प्यारा भारत पृथ्वी, पहले पृथ्वी बना रहे हैं और ये हम काल्पनिक रेखा, देशांतर रेखा खींच रहे हैं। काल्पनिक देशांतर रेखाएं खींची, जो हमारा क्या होता है 0 डिग्री, और ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो जैसे जैसे हम इस रेखा से 0 डिग्री है, इसी को हम क्या कहते हैं, GMT भी कहते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम इसी को कहते हैं, जो कहाँ से होकर गुजरती है, तो लंदन से होकर गुजरती है। तो जब हम इसके पूर्व में चलेंगे, GMT से पूर्व में चलेंगे तो ये क्या होगा, आगे जाएगा, मतलब ये पूर्व में आएगा तो ये आगे प्लस पॉइंट होगा, जबकि यही हम अगर पश्चिम में चलेंगे तो ये माइनस में होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो जब हम ग्रीनविच से यहाँ पे आएंगे, इंडिया में आएंगे, तो 5.5 घंटा हमारा टाइम आगे हो जाता है। मान लीजिए वहाँ पे इंग्लैंड में 12 बजा है, या ये इस ग्रीनविच टाइम पे या देशांतर पे 12 बजा है, तो हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना बज गया, 12 5 17, यानी 5:30 बजे। आपका यहाँ पे इंडिया में उस टाइम कौन सा टाइम होगा, तो 5:30 बजा होगा। जब इस ग्रीनविच टाइम पे या 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे होंगे, तब इंडिया में कितना बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये 5.5 घंटा आगे है। आगे चलते हैं। विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7.5 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। मान लीजिए ये आपका गुजरात है, गुजरात, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, लेकिन एक काल्पनिक है। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में। और गुजरात से हमें अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए कितने घंटे का समय व्यतीत करना पड़ता है, तो 2 घंटे का। मान लीजिए अगर यहाँ पे गुजरात में 10 बज रहे हैं, तो उसी टाइम पे अरुणाचल में कितना बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। ये हमारे जो है देशांतर की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व याम्योत्तर देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। इसीलिए जो है भारत के जो यहाँ से जा रही है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, उसे चुना गया है, ताकि दोनों जगह बैलेंस बना रहे, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होके जा रही है, तो ये इलाहाबाद से होके जा रही है, जिसे हम मिर्ज़ापुर भी कह सकते हैं, नैनी भी कह सकते हैं, जो ऑप्शन में दिया होगा। ये टोटल 5 राज्यों से होकर जाती है। देखिए आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाने को दे दे तो पहला आपका यूपी आ गया, सेकंड में आपका एमपी आ गया, थर्ड पे आपका छत्तीसगढ़ आ गया, फोर्थ पे आपका उड़ीसा आ गया, और फिफ्थ पे आपका आंध्र आ गया। तो इस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच टाइम के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं। मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, यह देशांतर रेखा है। यहाँ से अगर हम पूर्व में चलते हैं और यहाँ से पश्चिम में चलते हैं, तो ये दोनों एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं, यानी 180 डिग्री सिर्फ एक ही होती है, तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को
बराबर भागों में बांटती हैं या विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं एवं पश्चिम की ओर स्थित, अगर हम इधर से इधर चल रहे हैं तो इधर जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी ये वाली, इसे हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा। और जैसे ही हम इस ग्रीनविच टाइम से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ये जितनी भी रेखाएं होंगी इसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा कहेंगे। यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी 24 घंटे यानी कितने मिनट, 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। तो पृथ्वी जो है आपकी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को जो है 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 4 मिनट हो गए। अब 15 डिग्री बराबर, तो 15 चौको 60 कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 1 घंटे का अंतर आ जाता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है, सूर्य किस साइड में उदित होता है, तो पूर्व में उदय होता है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही होती है। और पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कैसे करती है, तो पश्चिम से पूर्व करती है, जबकि सूर्य उदय किधर होता है, पूर्व में उधर उदय होता है। तो 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जो होता है GMT से पीछे रहता है। जैसे ये आपका प्रधान यामोत्तर रेखा है या जिसे हम GMT कहते हैं। GMT से अगर हम पूर्व में चलते हैं तो ये समय हमारा आगे रहेगा, मतलब इसमें प्लस पॉइंट हम ऐड करेंगे, और जैसे हम पश्चिम में चलेंगे तो इधर हम माइनस करेंगे या पीछे रहता है। तो अगर हम किसी भी समय से अगर हम उसको घटाएंगे तो उसमें जोड़ते हैं, पूर्व में चलते हैं, और पश्चिम में चलते हैं तो उसमें से हम घटाते हैं। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। जब हम पूर्व में चल रहे हैं तो ये हमारा 12 घंटे आगे, यानी किसी भी समय में हम 12 घंटे ऐड करेंगे। इसी प्रकार 0 डिग्री से अगर 180 डिग्री हम पश्चिम की ओर चल रहे हैं ग्रीनविच से, तो ये 12 घंटे पीछे होता है, यानी जो भी समय आपका दिया होगा उसमें हम 12 घंटे माइनस करेंगे। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी ये हमारी देशांतर रेखा है। इधर से 12 घंटे अगर हम ट्रेवल करते हैं और इधर से भी 12 घंटे ट्रेवल करते हैं, दोनों की जिस स्थिति पे हम पहुँचेंगे उसमें 1 दिन का अंतर पाया जाएगा। 12 घंटे इधर चले, 12 घंटे इधर के, 24 घंटे हो गए आपके। और जिस रेखा पे आप फिर पहुँचेंगे वो हमारी क्या होगी, मतलब उसमें 1 दिन कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय त्रिथि रेखा कहते हैं। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इसी को कहते हैं। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, जो UPPCS मेंस 2002 में पूछा गया है। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह कौन सा होगा, तो उसका आंसर होगा हमारा B, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच 15 डिग्री इंटू 6 का अगर गुणा करते हैं तो 15 छक्का 90 होता है, और 90 में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 15 डिग्री में हमारा 1 घंटा और 90 डिग्री में कितना घंटा, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 172 डिग्री, 172 डिग्री आ जाएगा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2 है,
गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो गुजरात का सबसे पश्चिमी पॉइंट और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी पॉइंट के बीच हमारा कितने घंटे का अंतर होता है? ये 2 घंटे का अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से लेके 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी विस्तार आपका आएगा 29, दोनों को जब घटा देंगे तो कितना आएगा? 29 डिग्री और 26 मिनट आएगा। तो एक देशांतर बराबर या 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो इस तरह से हम इसको गुणा करेंगे तो ये लगभग 2 घंटे के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो IAS प्री 2003 में पूछा गया है। जबलपुर की देशांतरी रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतरी रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसका आंसर है आपका सी। 2 और 3 तो सही है लेकिन आपका पहला सही नहीं है। तो यहाँ पे आप एक बार अक्षांश से देख लीजिएगा। जबलपुर की देशांतर रेखा जो है इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो कौन सा शहर है जो भारतीय मानक समय के निकटतम है यानी उसके पास में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। रीवा जो है उसके पास में है। रीवा और मिर्ज़ापुर सटे हुए हैं तो वो मिर्ज़ापुर से आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जाती है तो इस वजह से वो आपके पास ही में होगा। तो थोड़ा लोकेशन की वजह से भी आप एक बार आंसर दे सकते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका बी कि उस टाइम कितना बज रहा होगा? 10:38 पूर्वाह हो रहा होगा। आप लोगों को निकालने का बताए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और जितने डिग्री दिया है उससे आपका 4 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भारतीय मानक समय यामियोत्तर पर मध्याह्न तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 14-14.5 घंटे के राउंड होगा। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर कितना है? तो ये आपका 37 डिग्री 30 मिनट का है। चूँकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 37 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो 150 मिनट का यानी वही 2.5 घंटे का अंतर आ जाएगा आपका। चूँकि भारतीय मानक समय पर मध्याह्न यानी 12 बजे हैं तो इसलिए 120 पूर्वी देशांतर पर अगर हम 2.5 जोड़ेंगे तो 12-2 तो यानी वहाँ पे 2.5 बज रहे होंगे। 2.5 घंटा जोड़ेंगे 12 में तो 2.5 ही बज रहे होंगे। अब ऐसे आप 14:30 भी कर सकते हैं। भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। किससे नहीं जाती है? आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से। तो ये आपका हो जाएगा सी। महाराष्ट्र से नहीं जाती है। टोटल IST कितने राज्यों से जाती है? तो टोटल 5 राज्यों से जाती है जिसमें आपका यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद है यानी वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पे मिर्ज़ापुर ऑप्शन होता तो आप मिर्ज़ापुर देते, नैनी होता तो नैनी देते, क्योंकि बुक्स में ये तीनों ही जगह मेंशन है। क्योंकि नैनी के अंतर्गत आपका मिर्ज़ापुर आता है और इलाहाबाद के अंतर्गत आपका नैनी आता है और नैनी के अंतर्गत आपका मिर्ज़ापुर आता है।
निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, IST भी कहते हैं। तो ये आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है, जिसे हम भारतीय मानक समय भी कहते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये आपका इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय, जिसे हम GMT कहते हैं, में अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? तो यहाँ से हम एक बार इसको देख ले सकते हैं कि ये आपका ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच टाइम है, ये 0 डिग्री देशांतर है और ये आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो यहाँ से हम GMT से अगर पूर्व में चलेंगे तो ये हमारा इंडिया यहाँ पे है और IST हमारा यहीं पे आता है। तो इस तरह से कितने घंटे का समय पाया जाता है? तो ये 5.5 घंटे आगे पाया जाता है ग्रीनविच टाइम से। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो 5 बज रहा है यहाँ पे, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो 5 2 7 बजे। तो सूरत में कितने बजे सूर्योदय होगा? 7 बजे के राउंड 7 होगा आपका। तो ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए 7 बजे आपका सूर्योदय हो रहा है गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, 5 2 7 होता है। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं और डिग्री बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, पुणे। तो इसका आंसर है आपका A। बंगलुरु जो है आपके दिल्ली के जिस देशांतर पर दिल्ली है उसी देशांतर पे आपका बंगलुरु भी आता है, उसी के आसपास के देशांतर पर। यहाँ से हम देख सकते हैं दिल्ली का देशांतरीय विस्तार कितना है, दिल्ली कितने देशांतर से कितने देशांतर में फैली है? तो 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व से लेकर 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य दिल्ली का विस्तार है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा। तो कौन है ये देखते हैं हम। बंगलुरु के बारे में देखेंगे, उसका देशांतर कितना है? तो ये आपका 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से लेकर 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व। तो ये दिल्ली के आसपास का देशांतर बंगलुरु से होकर जाता है। बाकी सबका आप देख लीजिए तो सबका अलग अलग हो जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दूरस्थ बिंदु। इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ताकि यह सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।